पानी। और ऐसे विलाया जाते हैं जो विलय में अधिक मात्रा में होता है उसे विलाया जाते हैं, और जो विलय में कम मात्रा में से उसे विलय करते हैं। जैसे ये देखो एक बीकर है, इसमें हमने क्या लिया, जल को क्या कहते हैं, विलायक। अब इसमें हम सार यानी कि विलय थोड़ा सा डालते हैं और मिलाते हैं, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है, इसमें पानी लिया, नमक डाला और मिलाया तो ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें विलय के रूप में क्या डाला और मिलाया क्या लिया, और मिलाया क्या हुआ। विलय कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, दो प्रकार के, तन विलय, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलयन कराते हैं। ये देखिए विलयन बनाया ना, जिसमें दो पदार्थ दिए, एक विलायक दिया, एक विलायक के रूप में जल लिया और विलय के रूप में नमक, तो ये विलयन बन गया। इसीलिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण से क्या अभिप्राय है, जिसमें गुण और संगठन एक समान, मुझे समांगी मिश्रण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विलायक में ऐसा विलयन जो पूरी तरीके से घुल जाए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसमें उसके कोई भी पार्टिकल ना दिखे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब विलयन दो प्रकार होते हैं, तन विलयन, शांत विलयन। तन विलयन यदि विलय मतलब चीनी या फिर नमक कम मात्रा में बहुत मात्रा में विलायक में घुला है तो उसे तन विलयन कहते हैं। जैसे आप लोग घर में शरबत बनाती होंगी तो मम्मी को देती होंगी तो कहती होंगी कभी कभी इसलिए बहुत तन है, वो तन नहीं बोलकर मीठा कम है बोलती होंगी, तो विज्ञान की भाषा में से तन कहते हैं। और यदि आप शरबत बनाती हैं तो उसमें चीनी के घट ज़्यादा डाल देती हैं तो उसे